प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सज्जनों, मैं आपके यहाँ पंडित माधव उपाध्याय एक नए संदेश को एक नए प्रकाशन को लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मेरे चैनल में आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरा वीडियो लगातार आपको मिलता रहे, इसके लिए आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मेरा वीडियो लगातार मिलता रहे। आज मैं ऐसा एक पर्दा को खोल रहा हूँ जो आपको सुनकर एक ताज्जुब लगेगा, क्योंकि सज्जनों, हमारे भारतवर्ष में हमारे अपने मित्र हिंदू धर्मावलंबी लोग, जिसे मैं वैदिक दर्शनाभिलाषी लोग कहता हूँ, वे लोग अभी क्या कर रहे हैं, अग्रज लोग, विशेष करके पंडित लोग, पुरोहित लोग, ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, शास्त्र का ज्ञाता लोग क्या कर रहे हैं, हमारे वैदिक दर्शन में जातिवाद, जाति छुआछूत का प्रथा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ये निराधार है, झूठ है, आपको बहकाकर और भी जातिवाद के खाई में लेके जाने का एक डरावना चालाकी है। इससे आप बचें, मेरा ये उद्देश्य है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं भी एक ब्राह्मण, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया गया, संपूर्ण पाप से मुक्ति मिला हुआ ब्राह्मण हूँ। परमेश्वर की नज़र में मैं धर्मी हूँ। यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध किया गया है। इसलिए आज मैं दावे के साथ, अधिकार के साथ सच्चाई को आपके यहाँ उजागर करूँगा। लेकिन आपको मनन करना होगा, मेरे साथ जुड़े रहना होगा। आगे और भी ऐसे सत्य को मैं प्रकाश करूँगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। आरोह तमसो ज्योति, अब उस अंधकार की सारी शक्ति को चीरना है, फाड़ना है। हमें बहका करके अतल कुंड में ले जाने वाली उस अंधकार की शक्ति को फाड़ना है, चीरना है, वहाँ से निकल जाना है, ज्योति की तरफ वापिस आना है। सज्जनों, आपको ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं। चीर डालो उस अंधकार को और उस दिव्य प्रकाश को ढूंढो। ये मानवीय सिद्ध अधिकार है आपको। जब हम इंसान माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, तब से ही ये सिद्ध मानव अधिकार है आपका। सत्य को ढूंढना, ज्योति की तरफ आना, अंधकार को चीर फाड़ डालना, ये हक है हमारा, आपका। सज्जनों, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थक। देखिए, लोग आत्मज्ञान पाने के लिए बहुत किस्म के शास्त्रों को मनन करते हैं, पढ़ते हैं, नाना किस्म के देवताओं को पूजा अर्चन करते हैं। भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय गीता में कहा है, ये सब व्यर्थ कर्म है, ये सब व्यर्थ कर्म है, खुद को धोखा देने वाला एक भूलभुलैया है, भगवान कृष्ण ने कहा है। सज्जनों, कि मैं भी आपको कह रहा हूँ, इस भूलभुलैया से बचे, इस भूलभुलैया, इस चक्र से बचे। न वेद धावनी भासम प्राणी कंठ गतैरपि, हस्तिना ताड्य मानोपि न गच्छेत जन मंदिरम। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ यहाँ, क्योंकि आज की दशा, हालत, हमारे भारतवर्ष की हालत यही है। मुंडकोपनिषद 2 अध्याय उसका 7 पद में, 7 श्लोक में क्या लिखा है, मैंने इसको पढ़ा, आपको इसका अर्थ मैं बताऊंगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो शूद्र
जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, जिस शब्द को प्रयोग करते हैं, आपको नहीं कहना है। ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए एक आदेश है, आज्ञा है, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हमारे मुंह से जितने गंदी आवाज़, गंदी बोली मुंह से निकलता है ना, शायद मेरे ख्याल से शूद्रों के मुंह में ऐसा नहीं होता है। शूद्र संभल गए हैं, लेकिन हम बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। इसलिए हम घिनौनी मार्ग को हमने चुन लिया है सज्जनों। और दूसरा खंड है, क्रोध से उन्मत्त हाथी यदि प्राण लेने चाहे और आपको खदेड़े, तो भी आप ऐसे अवस्था में जैन के मंदिरों में शरण लेने न जाना। हमारी मनस्थिति, हमारी सोच कैसी है? जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, फलाना तिलाना, ये वो सब को करके खुद को बांट दिया और एक दूसरे को हम दुश्मन देखने लगे। अपने भाई को भी हम दुश्मन देखने लगे, अपने पड़ोसी को भी हमने दुश्मन को देखा। वसुधैव कुटुम्बकम, ये केवल किताबी बात हो गई। हमारी स्वभाव में ये सब नहीं है सज्जनों। और आगे तीसरा खंड में मैं बता रहा हूँ, त्वम यजे दंत्यजम यथा धिक धिक कपालम भस्म रुद्राक्ष विहीनम। आप रुद्राक्ष पहनते हैं, अच्छी बात है, पहनने चाहिए। आपके ललाट में भस्म धारण किए हैं, ये ब्राह्मण का अपना परिचय है भाई जी, ब्राह्मण का अपना परिचय है। आप यदि रुद्राक्ष नहीं पहनते और आपके ललाट में यदि भस्म धारण नहीं है, तो आपको शास्त्र कहता है चांडाल, अछूत, नीच, भ्रष्ट कहता है। मैं नहीं, शास्त्र कहता है। उपनिषद, मुंडकोपनिषद 2:8 में। सज्जनों, ये हालत और भी मैं आपको कहूँ तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। आईना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आईना, ताकि आप खुद को देखें। खुद को, हम दूसरे को हम देखते हैं, दूसरे के ऊपर अंगुली लगाते उठाते हैं, फलना ने ऐसा किया, फलना ने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये गलती किया। लेकिन हमने कहाँ क्या गलती किया, कौन बताएगा हमें? ब्राह्मणस्य मुखमाशित बाहुराजन्य कृतः उरुतदश्यत यद्वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। यजुर्वेद संहिता पुरुष सूक्त 1:21 में लिखा है। उसी तरह ऋग्वेद 10वां मंडल सूक्त 90:12 में लिखा है। सज्जनों, इसका अर्थ है, ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मणों को मुख से सृष्टि किया, उत्पन्न किया, और क्षत्रियों को सीने और भुजाओं से सृष्टि किया, आरंभ किया, और वैश्यों को जांग में से सृष्टि किया, उत्पन्न किया, और शूद्रों को पाँव से उत्पन्न किया। इस तरह 4 जात का विभाजन ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उन्होंने कर दिया, ऐसा यहाँ लिखा है। और लोकानां तु विवृद्धर्थम मुखबाहुरूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत। ये मनुस्मृति 1:31 में आप पढ़ सकते हैं। खोल के देखिएगा, केवल सुनने वाले ही नहीं, खुद को पढ़ के मनन करने का भी आदत डाले। शौर्यं तेजो धृतिर्धाक्षम यद्दे चाप्य पलायनम दानमीश्वरमावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रियों के लिए कहा गया है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण उच्च जाति में उच्च जगह पर रख दिया ब्रह्मा जी ने, और क्षत्रियों को कहाँ रखा है? शूरवीरता, ये युद्ध कला में निपुणता, और तेज, धैर्यवान, चतुरता,
और निर्भीक, दानी, दान देने में वो दानी होना चाहिए, स्वाभिमानी, ये सब क्षेत्रियों का गुण होना चाहिए, ऐसा कहा है। और उसके बाद वैश्यों को और शूद्रों को क्या कहा वो सुनिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। ये 18 में आगे मैंने पढ़ा, आगे 18 अभी 18 में मैंने पढ़ा। और वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है सब वह व्यापार वाणिज्य करे, सद्व्यवहार करे और किसानी करे, खेती करे, ये वैश्यों का काम है। और सारे उच्च वर्गों की सेवा करना शूद्रों का भी स्वाभाविक कर्म है, ऐसा कहा है। शूद्रों का खुद का कुछ भी अधिकार नहीं, जो कमाएगा वो अपने लिए अपना संपत्ति, शूद्रों का अपना संपत्ति नहीं होता है। शूद्र का अपना संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक शूद्रों के लिए शादी करना और उपभोग करना ये भी ब्राह्मण के अनुग्रह में ही उसे मिलता है। ब्राह्मण अगर चाहे शूद्र के घर में सुंदरी युवती हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, उपभोग कर सकता है। शूद्र में कुछ भी अपना करके रखने का अधिकार नहीं है। इसका प्रमाण आप मनुस्मृति को खोलकर देख सकते हैं। सज्जनों, शास्त्र कहता है जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। इंसान जन्म से शूद्र यानी कि नीच जाति के ही अवस्था में जन्म लेते हैं। उसे जब संस्कार किया जाता है तभी वो जाकर के ब्राह्मण कहला जाता है। लेकिन वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो वेद पढ़ते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं और ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं। ये शास्त्र कहता है। अत्रि स्मृति 141 में कहा है। सज्जनों, ये विभाजित इंसान को टुकड़ा करने वाला, इंसान को विभाजन करके एक दूसरे को देखते ही शत्रु समझने वाला नज़र हमारे अंदर में डाला है वैदिक ग्रंथों ने। और ऐसी भयानक और भी मैं आपको बहुत ऐसी बातों को लेकर कह सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है। ब्राह्मणवाद ने जातियों का विभाजन किस तरह किया और हमारे भारतवर्ष अभी जातियों और धर्मों का दुश्मनी बन गया है। धर्म युद्ध भयानक रीति से चल रहा है। अभी धर्म युद्ध हो रहा है हमारे भारतवर्ष में। सज्जनों, अपने को हम खुद अपना नहीं समझ रहे हैं। अपने ही घर में भी अपने भाइयों को शत्रु समझ रहे हैं, अपने पड़ोसी को शत्रु समझते हैं, अपने लोगों को, अपने आस पास में रहने वालों को हम शत्रु समझते हैं। वर्णभेद, छुआछूत, जातिवाद का चक्रव्यूह हमें लेकर घसीट करके अतल कुंड में ले जा रहा है। ब्राह्मण इस तरह ऐसे काम कर रहे हैं हमारे बीच में। और ये सब काम करवाने में राजनीतिक सहयोग कर रहा है हमें। सज्जनों, ऐसी दशा में ऐसे हालत को दुनिया के लोगों को देख करके परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2000 साल माने 2000 अभी 21 चल रहा है, 2021 साल से पहले ही यीशु मसीह ने कह दिया है अपने वचन के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा, अपने शिष्यों को इस तरह कहा है। सज्जनों, ये पढ़ के आपको सुनकर आपको अजीब ताज्जुब लगेगा। ऐसा लिखा है क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु मसीह ही वही एक ही मात्र हमारा मेल है, जिसने दोनों को यानी कि एक दूसरे के जातिवाद के बीच में जो खड़ी हुई है वो दीवार को गिरा दिया।
और हमें एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार को बीच में जो थी, यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में बलिदान होते हुए उस दीवार को गिरा दिया, ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करे और मेल करा दे। सज्जनों, ये एफिसी का पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 मैंने पढ़ा। ये पवित्र बाइबल से मैंने पढ़ के सुनाया आपको। यीशु मसीह इस तरह टूटे हुए दुनिया को, बिखरे हुए दुनिया को, और चारों ओर शत्रुता से भरी हुई इस संसार को पुनर्जीवित करने के लिए, मेल करने के लिए, उस दीवार को ढाने के लिए यीशु मसीह आए, और अपना जीवन उसने आहुति स्वरूप, यज्ञ स्वरूप यीशु मसीह ने दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जातिवाद के उस भयानक चक्रव्यूह से बच जाते हैं, और उस भयानक चक्रव्यूह ब्राह्मणवाद की चंगुल से, इस छुआछूत की चंगुल से बच जाते हैं। ये है यीशु मसीह के नाम से बचने का एक सही तरीका। इसी को कहते हैं मोक्ष, उद्धार, मुक्ति। सज्जनों, ये मुक्ति मुझे मिला मुफ्त में, और आपको भी यीशु मसीह मुफ्त में मुक्ति देंगे। इसलिए यीशु मसीह के चरण में आए और उद्धार पाए। जय यीशु मसीह की। आज का आपका संदेश कैसा लगा ज़रूर मुझे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मुझे ये विश्वास है